हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विथ विक्रम में। तो हमने इससे पिछले वाले भाग में क्वेश्चन संख्या हमने 4 कर लिया है। ये 5वां क्वेश्चन है। ये आपके लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न है। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बस लिखने वाला काम ज़्यादा था, इसलिए टाइम को बचत करने के लिए, वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने ये चीज़ पहले लिखी हुई थी। तो अब देखिए इसमें करना क्या आपको। 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। 5वां क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रश्न है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम जो चीज लिख रहे हैं, जैसे हमने प्रश्न किया था एक √2 या √3 या √5 एक परिमेय संख्या है, वैसा का वैसा प्रश्न होगा, क्योंकि ये केंद्र से होकर ही जाता है। सिद्ध करने के लिए हमें कोई दूसरा बिंदु लेना पड़ेगा, उस दूसरे बिंदु को विरोधाभास सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न को जाएगा। तो क्या करना है, माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी स्पर्श रेखा, तो ओ केंद्र वाला वृत्त है जहां ए बी एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर पी बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये दो चीज दी हुई है। मैं आगे देखो, माना बिंदु P से खींचा गया लंब केंद्र ओर से होकर नहीं जाता है। ये हमें मान लेना है। हम सोचेंगे ये जाता ही नहीं है, कौन सा जाता है, बिंदु O डैश जाता है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, मानना है। तो OP में O डैश P को मिला दिया हमने। ठीक है, P से खींचा गया लंब O डैश से होकर जाता है। तो P से खींचा गया लंब O डैश से होकर जाता है, ये हमने माना है। हम इससे प्रश्न सरल करेंगे। तो लंब जाएगा तो इसका मतलब है कोण O डैश P, मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा अगर ये जाता है तो। दूसरी चीज, त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा हमने कल ही पढ़ा था कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से कहने का मतलब ये वाला अंदर वाला कोण और पूरा कोण क्या है, बराबर है। लेकिन हम आकृति को देखते हैं तो ये वाला कोण, ये ना बड़े वाला कोण बाहर वाले कोण से क्या है, बड़ा ही है, तो ये आकृति से सिद्ध नहीं होता है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, संभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकते हैं जब O और O डैश एक ही रेखा हो, या फिर एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हो। कहने का मतलब मान लो यहाँ पर O डैश यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो OP व O डैश P दोनों अगर एक रेखा हो तभी संभव हो सकता है। तो अतः P से खींचा गया लंब केंद्र ओर से जाता है। कहने का हमने जो माना था वो मेरा क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया। हमने क्या माना था कि O से होकर नहीं जाता है, ये हमारे कथन का विरोधाभास हो गया, लेकिन ये होकर जाता है। तो यही प्रश्न करना था। इसी आधार पर आपको ऐसे जैसे लिखना है, लैंग्वेज टाइप प्रश्न था, इसलिए हमने बताया नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक है, दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या याद करनी है हमें। तो आपको सबसे पहले वृत्त बनाना है। ये लो साहब, वृत्त बना लिया। ठीक है, यहां पर ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो एक बिंदु ए, जो ए बिंदु मान लो यहां पर है, ये वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। और यहां से आपको एक स्पर्श रेखा बनानी है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु मान लो आप, जो प्रश्न में दे रखा है लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर करना है इसको हल कर लेंगे। तो दे रखा है यहाँ पर ए बिंदु हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से ए की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। फिर हमें ज्ञात करना है ओ बी बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त त्रिज्या और एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो यहां लिख दो आप पॉइंट, स्पर्श रेखा व त्रिज्या लंब होते हैं, मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सा बन गया, ये हमारे पास त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो यहां हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। अब करना क्या है, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो जाएगा OB का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ये इधर वाला 400 को वर्ग कितना होता है 16 होता है और 16 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 बराबर OB का स्क्वायर, ये घट के कितना हो जाएगा 9 बराबर OB का स्क्वायर और OB कितना हो जाएगा वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ जाएगी, हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा छठा क्वेश्चन था। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, ये छठा क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया हमने छठा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं 2-2 नंबर के आपके, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या याद करना है, अब इसमें वृत्त वाले में आपको पाइथागोरस का नियम आ गया, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। बस छोटी सी चीज याद है, स्पर्श रेखा हुए त्रिज्या एक दूसरे क्या होती है लंब होती है, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज बनते हैं आपको सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय, और आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, या 3 आएगा। अगर यहाँ पर 25 होता, यहाँ 24 होता, यहाँ पर कितना आता 7 आता, यहाँ पर मान लो 41 होता, यहाँ पर 40 होता, यहाँ पर कितना आता 9 आता। ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ताकि हाँ क्वेश्चन आपको सरल करना है लेकिन आपको आंसर दिमाग में हो, कभी गलती भी हो जाए तो हाँ सोचो यार ये हमारी गलती हो कहाँ गई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं 7वां क्वेश्चन। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चित्र बनाना है, बना लेगा चित्र बनाना है। ये छोटा सा चित्र बनाना है आपको। प्रश्न दे रखा है आपको कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन संख्या 7 है, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। तो जो त्रिज्या दे रखी है आपको लिख लो, 5 सेंटीमीटर व 4 है क्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम भी लिख लो इनका, यहाँ पर O, यहाँ P मान लो, यहाँ पर A मान लो, यहाँ पर Q मान लो। तो ये हो जाएगा आपके OP और ये हो जाएगी O। ठीक है, प्रश्न दे रखा है आपको सेकेंडरी वृत्तों की आपको त्रिज्या दे दी। दूसरी चीज दे दी की है कि जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ये वाली, जो बड़े वृत्त क्या है जीवा है, और आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। कर लेंगे। तो एक चीज बताओ सबसे पहले कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। ये चीज आपको पता है ना कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कि ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गई त्रिज्या, ये एक दूसरे लंब हो गई। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख दो OP का होल स्क्वायर बराबर OA का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। तो OP का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, लो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है
3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर आपको ज्ञात करना है एपी। ठीक है, ज्ञात करना है एपी, कर लेंगे। ये हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा प्लस एपी। और एपी का मान क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गए कितना बचा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास एपी आ गया। अब जो इधर है वो का वो इधर होगा, वैसे कर लो। या फिर दूसरी चीज कि त्रिज्या केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पॉइंट लिखो एक, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब है आपके पास एपी बराबर हो जाएगा AQ। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पूरी क्या चाहिए, हमें PQ चाहिए। तो हो जाएगा 2 गुणा AP कर दो चाहे। AP का मान हमारे पास है तो PQ हो जाएगा 2 गुणा 4। तो PQ का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और APQ है क्या, PQ है बड़े वृत्त की तो जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा। PQ की लंबाई हमारे पास कितनी आ चुकी है, हमारे पास लंबाई आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 6वां 7वां, दोनों क्वेश्चन साथ है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, कल या परसों हो जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे। कन्फर्म बात है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल भी सकता है। हाफ ईयरली आज हुआ है, फ्राइडे हुआ है, तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, मतलब मंडे को है शायद मैथ का। तो उसमें आपको गणित में 10 मिनट में इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का देखने को मिल सकता है। हार्ड नहीं है ऐसे क्वेश्चन, हाफ ईयरली क्यों फाइनल ईयर एग्जाम में भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है तो बच्चों, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन भी हमारा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो 8वां क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, हम एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार के लिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परितः एक चतुर्भुज है, एक वृत्त के परितः चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध करना है जो आपको दिया है। तो आपको सबसे पहले बनाना है एक चतुर्भुज, नहीं एक वृत्त बनाना है। वृत्त बना लिया, ठीक है, इसके चारों ओर चतुर्भुज बनाओ आप, जो इसे परितः होना चाहिए। ठीक है, आप स्केल वगैरह से आसानी से बना सकते हो। इस चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD, ABC और D। यहां पर आप नाम दे सकते हो, देना चाहो तो PQR और S। अब प्रश्न है कि एक वृत्त के परितः चतुर्भुज ABCD बना हुआ है, सिद्ध करना है आपको। तो यहां लिख दो आप सही, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है। हो गया, सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना आपको AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर है BC प्लस AD, BC प्लस AD, ये आपके बराबर है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वृत्त किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले पॉइंट लिख दो ये, बाकी सब में यही काम आने वाला है। तो यहां एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, किसी बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, भाई किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है
बराबर होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये अगर चीज बताया तो इसका मतलब है ये ए बाह्य बिंदु हो गया, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा हो जाएगी। तो स्पर्शरेखा लंबाई बराबर होती है, तो आप लिख सकते हो ए एस बराबर है ए पी, लिख दिया। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका डी एस बराबर हो जाएगा डी आर, डी एस बराबर हो जाएगा डी आर। ये आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा डी ए पी एस बराबर हो जाएगा ए पी। ठीक है, हाँ तीसरा देखो, तीसरा हो जाएगा सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्यों? क्योंकि बिंदु ए बाह्य बिंदु है तो स्पर्शरेखा दोनों स्पर्शरेखा हो गई, यहाँ पर डी बाह्य बिंदु तो ये दोनों स्पर्शरेखा हो गई, यहाँ पर आर बाह्य बिंदु तो ये दोनों स्पर्शरेखा हो गई वृत्त की, और वृत्त की स्पर्शरेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ पर कौन सी स्पर्शरेखा हो जाएगी, दोनों स्पर्शरेखा हो गई, तो दोनों स्पर्श हो जाएगा, एक हो जाएगा बी क्यू बराबर हो जाएगा बी पी। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएंगे। आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाहे ये ए है तो ए से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब ए से खींची गई उभयनिष्ठ ये का स्पर्श रेखा है। दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी से खींची गई स्पर्श रेखा आप लिख सकते हो चाहो तो। तीसरा आ रहा है सी से, तो इसका मतलब सी से खींची गई स्पर्श रेखा लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी से खींची गई स्पर्श रेखा है। ये आपको सभी जगह लिखना है, लेकिन मैंने ये ऊपर लाइन लिख दी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक या दो पॉइंट में आप लिख सकते हो कि जो भी इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है वो स्पर्श रेखा उसी बिंदु से खींची गई है, दूसरे बिंदु से नहीं खींची गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 + 2 + 3 + 4 चारों समीकरणों को जोड़ना है। तो इधर वाला पक्ष जुड़ जाएगा, इधर वाला पक्ष जुड़ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो आप ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी पी। तो ब्रैकेट बना लो दो दो के, ए एस प्लस, इन दोनों में कुछ समान दिख रहा है हमें, ये देखो इन दोनों को बना लिया। इसमें क्यों दिख रहा है समान, तो इन दोनों को बना लो सी क्यू प्लस बी क्यू। इसमें ए पी है और यहाँ पी कॉमन है, तो बी बना लो यहाँ पर, प्लस डी आर प्लस सी आर। अब देखो जोड़ना कैसे आपको, कैसे, इन दोनों में जो कॉमन है उसे हटा दो, इसमें एच कॉमन है इसे हटा दो, क्या बच गया हमारे पास ए डी, फिर प्लस इन दोनों में जो कॉमन हटा दो, क्या बच गया हमारे पास बी सी, इन दोनों में जो कॉमन हटा दो, यहां बच जाएगा ए बी, यहां बच जाएगा डी सी डी। अरे हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। आप कहोगे सर हमें तो ये सिद्ध करना था, लेकिन याद रखना इन दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है बी सी प्लस ए डी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन संख्या हो गया, कौन सा है ये, 8वां क्वेश्चन हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 9वां क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमारा ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन यहाँ नहीं आने वाला है, क्योंकि थोड़ा चित्र बड़ा है उस क्वेश्चन का। तो हमने 8वां क्वेश्चन कर लिया आसानी से। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए आपको कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री। ये भी कितना हार्ड नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ये शायद हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्यों, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कल हम 4 क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि 13 क्वेश्चन है इसमें, कल 4 क्वेश्चन कर लेंगे।
ये ऊपर वाली हो जाएगी एक्स वाई, तो ये लाइन है एक्स वाई और ये हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, आगे दे रखा है एक्स वाई तथा एक्स ओ केंद्र वाले किसी वर्त की दो समांतर रेखा है। ये दोनों कौन सी कैसी रेखा दे रखी है हमें? समांतर रेखा दे रखी है। ठीक है, लिख देंगे हम स्पर्श बिंदु सी पर, अच्छा स्पर्श बिंदु सी पर, तो इसका मतलब स्पर्श बिंदु सी पर रेखा ए बी ओ एक्स वाई को ए व बी पर, एक्स वाई को तो ए पर, स्पर्श रेखा खींचनी है हमें यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा सी, जो इसको तो हमें ए बिंदु पर और इसको किस बिंदु पर? बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ चाहिए, ओ है और बी हो, इसका मतलब इसे हमें मिलाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, देखो जब भी कोई क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में आए, है आपको क्वेश्चन के रूप में दे दे, क्या करना है उसको? सबसे पहले में जो चित्र दे रखा है उस चित्र बनाना है। चित्र में जो चीजें दिख रही है आपको वो लिखना है। ऐसे क्वेश्चन छठी प्रश्नावली में ज्यादा आएंगे, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 3 नंबर के कोई क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन आए तो हमें करना कुछ नहीं है, बस जो चीजें लिखी हुई है वो लिख दो। तो लिखना है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश है या नहीं है? है, दोनों दे रखी है। स्पर्श बिंदु सी वाली रेखा एक्स वाई को ए व एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये चीज भी आपको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको इससे मिलाना है, तो आपको यहां लिख लेना है, दिया हुआ तो हो गया, आप रचना लिख दो या फिर सिद्ध करना, या फिर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? सिद्ध करना है, सॉरी सिद्ध करना। सिद्ध करना आपका कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री, और रचना हमने क्या कर दी? एक तो ऊपर वाली लाइन का नाम हम भी देख के कुछ भी रख दो, चाहे पी और क्यू, तो लिख दो पी क्यू व ओ सी को मिलाया। अगर इतनी भी चीज हमने कहां से देखी है? प्रश्न से देखी है और लिख दी, इसके आपको काफी नंबर मिलते हैं, काफी मदद मिलती है। अगर आप क्वेश्चन सही भी कर लेते हो और ऐसा नहीं लिखते हो तो नंबर काटने के चांसेस रहते हैं। तो अगर इतना लिखोगे तो आपको 1 2 नंबर 3 में से मिल सकते हैं, 1 नंबर तो पक्का मिल सकता है। अब आगे क्या करना है? छोटा सा भाग है, हमने किसको मिलाया? इसको मिलाया। हमारे पास सर्वांग क्षमता तो आती है आपको, तो एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, फिर इन दोनों को सर्वांग सम करना है, ये दो ही करना है। और हमारे पास पी क्यू क्या है? व्यास है। उसके बाद ये प्रश्न हो जाएगा। तो सबसे पहले लेना हमें त्रिभुज ओ ए सी व त्रिभुज ओ ए पी में, ये दो त्रिभुज लेना है। अब इन दो त्रिभुजों में आपको तीन अवयव तो बराबर हो ही जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ ए, क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। दूसरा क्या बराबर हो जाएगा? एक हो जाएगा ए पी बराबर हो जाएगा ए सी, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तीसरा हो जाएगा ओ पी बराबर ओ सी, क्यों? त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है।
एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो आगे करो, देखो प्रश्न को। अतः त्रिभुज ओ ए पी ओ ए सी व सर्वांग समय त्रिभुज ओ ए पी ओ ए सी ओ ए पी, ठीक, सर्वांग सम हो गया। यार आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ये किस नियम से हुआ, एस 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 नियम से। तो कोण पी ओ ए बराबर है कोण ए ओ सी, किस है, सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भी बराबर होते हैं, सीपी सीटी नियम से हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हमें इसी प्रकार, अब आपको बार बार नहीं करना है, इसी प्रकार कहने का मतलब जैसे हमने इसको सर्वांग सम किया है वैसा का वैसा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ये उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों त्रिज्याएं हो जाएगी और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी व सर्वांग समय त्रिभुज ओ बी क्यू। तो इसमें भी आपको कोण ओ सी ओ बी बराबर होगा कोण ओ बी ओ क्यू बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा भाग हो गया कि पी क्यू व्यास है, सरल रेखा है, व्यास है इसका मतलब क्या है, सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो याद रहना चाहिए कि 1 2 3 4 कोणों को जोड़ दो तो कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण ओ सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब चारों कोण कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब आप मान रखते जाओ, ये हमें दो कोण ध्यान रखना है, ए ओ सी। तो ए ओ एक तो ये छांट लो, एक सी ओ बी या बी ओ सी ओ बी, ये दोनों, बाकी सबको बराबर कर दो। तो ए ओ सी के बराबर कौन सा कोण है, इसके बराबर पी ओ बी के बराबर ए ओ सी है। तो यहाँ लिख दो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी। इसके बराबर कौन सा कोण है, ये वाला है, तो लिख दो बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा दो कोण ए ओ सी प्लस दो कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। दोनों को कॉमन ले दो तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो कोण इन दो का उधर भाग लग जाएगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा बन रहा है, ए ओ सी ये वाला और एक सी ओ बी। इन दोनों में कौन सा बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है, नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा कोण। तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो कोण ए ओ बी, दो इधर गुणा में इधर भाग में चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और हमें क्या करना था, यही ज्ञात करना था। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 नंबरों को देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। तो करना कुछ नहीं है, चित्र बनना है, चित्र में जो लिखा हुआ है जिस लिखना है। हमने एक क्वेश्चन अगर सर्वांग सम करते इतना बड़ा और हो जाता, तो हमारा सेशन आज ही खत्म समाप्त करेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे 4 बचे हैं, 10 11 12 13। उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कोण ज्ञात करने हैं। वो भी स्लाइड 2 या 3 भरी जाएगी उसमें, तो वो लिखा हुआ बताऊंगा ताकि वीडियो आपको बड़ा नहीं। बाकी जो समझाने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो तब के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आपके एग्जाम आ चुके हैं पास में, तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है, आगे का हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।